हाँ तो दोस्तों, आज था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान थर्ड ओडीआई मैच और सबको मुबारक हो। आज पाकिस्तान हो गया है वाइट वॉश। सब बोल रहे थे भाई किंग को वापस लाओ, क्वीन को वापस लाओ, हमें रिजवर की जोड़ी देनी है, हमें हमें फिजिक्स केमिस्ट्री की जोड़ी देखनी है। देख ली जोड़ी देख ली। वाइट वॉश हो चुके हैं भाई, ये बड़ा गंदे तरीके से तीनों ओडीआई हार चुके हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ पाकिस्तान की बैटिंग पर। बाबर और रिजवान पे मैं अभी आऊँगा, ये नहीं समझे कि मैं इन्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, अभी आऊँगा, लेकिन सारा इल्ज़ाम भी इन पे नहीं डालूंगा। अभी सब्र रखें, पहले हम आ जाते हैं ओपनिंग पर। देखिए, जब आप ओपनर सेलेक्ट करते हैं ना, तो ऐसे सेलेक्ट नहीं करते कि दोनों तरफ एक ही जैसे प्लेयर सेलेक्ट कर दीजिए। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक को देखिए आप, दोनों आपने ऐसे ओपनर सेलेक्ट करे माशाल्लाह से कि सेम स्ट्राइक रेट से खेलें। क्या यार, आप ओपनर सेलेक्ट कर रहे हो, आपको पता है साइम अयूब की जगह है एक ओपनर, तो आपने किसको खिलाया? साइम अयूब की जगह अब्दुल्ला शफीक को खिलाया या फिर इमामुल हक को खिलाया? भाई कुछ तेज प्लेयर तो लेते यार, कुछ तो ऐसा लेते, कुछ शान मसूद को ही डाल लेते यार। तुमने दोनों ऐसे ओपनर खिलाए कि ओपनिंग में बर्बाद हो जाए। अभी आएंगे हम परफॉर्मेंस पे आएंगे, पहले हम ये टीम सिलेक्शन की बात करते हैं ना यार, टीम सिलेक्शन की बात करेंगे। एक तो ओपनिंग आपकी गलत थी, ठीक है ना। इमाम और अब्दुल्ला ओपनर होने ही नहीं चाहिए। इनमें से सिर्फ एक ओपनर अगर खेले ना, सिर्फ एक ही खेले इनमें से, और वो ओपनर बन के आए, उसके बाद कोई और ओपनर बन के आए। अब मैं आ जाता हूँ उस्मान खान पे। ठीक है, अगर उस्मान खान टीम में खेल रहा है ना, अगर तो वो खेल रहा है तो ओपनर खिलाओ यार उसे। किस जाहिल इंसान ने बोल दिया कि वो सेकंड डाउन का प्लेयर है? भाई ना वो सेकंड डाउन का प्लेयर है, ना मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है। 3 महीने से चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ भाई, वो ओपनर है, ओपनर है, ओपनर है, ओपनर खिला के नहीं दे रहे आप। अभी डेब्यू करवाया था आपने ओडीआई में, वो ओपनर बन के आया था। 35-40 रन उसने कर दिए थे। ठीक है, 35-40 रन कर दिए थे। अगर तो आप उसे खिला रहे हो, जब बोल रहा हूँ, अगर आप खिला रहे हो तो ओपनिंग पे ही खिलाओ, वरना कोई फायदा नहीं है उसे खिलाने का। आप 3-3 ओपनर्स खिला रहे हो यार, उस्मान खान, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक। उसमें से इमामुल हक इंजर हो जाते हैं, समझ से बाहर है भाई। उस्मान खान अगर टीम में खेल रहे थे, इन्हें ओपनिंग पे खिला देते ना यार, क्या मसला था? सेकंड डाउन बना के भेज दिया। खैर वो ओपनर है यार, उन्हें ओपनिंग पे ही खिलाया करें, वरना ना खिलाया करें। ये घटिया डिसीजंस ना किया करें। यहाँ पर मैं गली में बैठकर बता रहा हूँ कि वो ओपनर है या कौन सी पोजीशन पे खेलेगा। इन्हें ओहदे मिले हुए, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इन्हें पता नहीं है क्या? बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का इन लोगों ने, पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। सारी सीरीज हारते रहते हैं। अबे न्यूजीलैंड से कब जीते थे आखिरी ओडीआई मैच यार हम? हारते ही नहीं आ रहे, मुझे तो लग रहा है वो सीरीज भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हार के आए थे। अब मैं वापसी पे आया तो इतनी सुस्त वजूद इन्होंने ओपनिंग करी थी। एक तो 42 ओवर्स का मैच है, ठीक है, टारगेट आपको मिला हुआ 265 यार। ये 50 ओवर्स नहीं है, ये 50 ओवर समझ के खेलते हैं। चाहे बारिश हो जाए, जो भी हो जाए, 30 ओवर्स कट के 20 ओवर्स कर दिया ना, ये समझेंगे 50 ओवर्स ही है इनके पास, उसी स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। अबे तुम टारगेट चेस करने जा रहे हो तो तेज खेलो यार। 265 रन आपने 42 ओवर्स में बनाने, 50 ओवर्स में नहीं। और ये 50 ओवर के स्ट्राइक रेट से भी कम खेलना है, ये मैं आपको बता दूं। 42 ओवर्स तो खेल ही नहीं पाए, ऑल आउट हो गए। हमेशा ऑल आउट होती है कि ये टीम अब बची नहीं है कि ये 50 ओवर से क्रिकेट खेल पाए। ठीक है, ना ये टेस्ट के प्लेयर्स हैं, ना T20 के हैं, ना ओडीआई के हैं। अब इन्हें कौन सा खेलना है? गली मोहल्ले में भेजो, ये PSL आएगा, इसमें आतंक मचा रहे होंगे ये लोग। अजीब यार, अजीब रेल लगा दी, क्रिकेट डेड कर दिया है इनको, पता नहीं कौन सपोर्ट कर रहा है अभी भी। अब मैं आ जाता हूँ फर्स्ट डाउन के खिलाड़ी पे। फर्स्ट डाउन के खिलाड़ी पे आ जाता हूँ। 23 बॉलों पे 23 रन थे, फिर थोड़ा सा बॉलों का ना फर्क आ गया था, फिर बाद में इनकी 50 भी हो गई थी। बाबर आजम सही खेल रहे थे, ठीक है ना, सही स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, इतना बुरा स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहे थे। लेकिन 50 होते ही कौन सा दौरा तुम्हें पड़ा कि तुम पिच पर हो, पिच पर तुम हुए हुए हो सेट हुए हुए हो, सिर्फ एक विकेट हुई हुई है। ऐसा नहीं है कि एक ओवर बचा हो उसमें आपको 20 रन करने हो। तुमने बेकार सा घटिया वाला शॉट मार के तुमने फील्डर के हाथों में दे दिया। तुमसे छक्का नहीं लगता तो किसने कहा तुम्हें मारो? क्या जरूरत थी? 50 होते ही मार दिया, इसी वजह से तो इनके लिए यूज किया जाता है सेल्फिश का वर्ड। किसने यूज किया जाता है? जब इतना तुम संभल के खेल लो, तुमने आराम से 50 कर ली, उसके बाद भी तो जाओ ना। उसके बाद तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी विकेट की इस वक्त वैल्यू है। तुम सेट हो क्रिस पे, तुम सेट हो क्रिस पे, और तुम ऐसे ही विकेट देके जा रहे हो फजूल सी बॉल पे, और उस बॉलर को विकेट दे रहे हो जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव रहा न्यूजीलैंड की टीम में। डैरिल मिचेल को विकेट दिए, पार्ट टाइम बॉलर्स का विकेट दे रहे हैं। समझिए हारिस सोहेल नहीं है पाकिस्तान के, उन्हें विकेट देके गए हैं। ये हमारे जिन्हें नंबर 1 बोला जाता है, ये है नंबर 1 यार। 50 हुई, जैसी 50 हुई नहीं, इनका बस खत्म, मेरा एवरेज सेट। इसलिए मैं पहले भी इनकी एक इनिंग्स थी ऐसे ही, पिछले साल या इसी साल में, ठीक है, बेहतरीन इन्होंने खेला था, मतलब 50 से पहले। जैसे ही 50 हुई, बिल्कुल भूल गए खेलना और आउट होके चले गए 50 करते ही। वही सीन आज करा है इन्होंने। 50 से पहले क्यों नहीं मार रहे थे ये? 50 से पहले खेलते ना ये शॉट, नहीं मेंटेन करना था इन्हें एवरेज।
यही रैंक और इसका चक्कर रहेगा, यही जाहिल वाला चलता रहेगा टीम में, ठीक है ना, ये चलता रहेगा। मैं तो बोलूँगा भाई, ये सेल्फिश इनिंग्स ही बोलूँगा। जब आप 50 पर ऐसे कैच देके जा रहे हो ना, आप सेट हो, आगे बढ़ो यार, आगे तो खेलो। 70-80 कर देते तुम, 50 करते यार होगे तो यही बोलेगा ना बंदा, और क्या बोलेगा। और सबसे बड़ी बात ये, इसको आप ये लोग नहीं कर रहे, बाबर इज बैक, ओ माय गॉड बाबर कम बैक हो गया भाई, वाह क्या बात हो गई। अरे तुम हार गए हो, लानत हो गई है यार। कमबैक किस पे करा है? डी टीम पे करा है। न्यूजीलैंड की क्या टीम थी ये? बकवास टीम थी उनकी, उन्होंने वाइट वॉश कर दिया तुम्हारी किंग क्वीन की टीम को। ये टीम है, अभी इंडिया से उनका मैच होगा, ये लड़के नजर नहीं आएंगे तुम्हें, होंगे हाँ बॉलर दिख जाएंगे एक दो, लेकिन डी टीम है उनकी टोटली। बिल्कुल प्लान चेंज होता है टीम का, वैसा कॉन्फिडेंस नहीं होता, वैसा खेल नहीं पाते हैं। लेकिन ब्रेसवेल तो ऐसे लग रहा था केन विलियमसन आ गया हो। फील्डिंग देखी तुमने उसकी, क्या डैमे मार मार के कैच पकड़ रहा था, एक बॉल उससे छूट नहीं रही थी लड़के से। ब्रेसवेल की शानदार कप्तानी, और एक ये रिजवान साहब की कप्तानी है। कैप्टन तो लग ही नहीं रहे भाई, ये कैप्टन तो लग ही नहीं रहे। डी टीम ने नंगा कर दिया इन लोगों को, डी टीम ने वाइट वॉश कर दिया। वहां तुम लोग हसन नवाज पर इल्जाम डाल रहे थे ना, मैं बाबर रिजवान पे डालूंगा पूरा इल्जाम। तुमने हसन नवाज को गंदा करा था, और भाई ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। अबे लानत, तुम पे एक मैच तो जीत गए थे हम, एक मैच तो जीत गए थे, ये तो एक मैच भी नहीं जीत पाए, वाइट वॉश करवा दिया तुम्हारे किंग क्वीन ने। ये ना हो तो हमारी टीम का क्या होगा? अबे अगर ये ना हो तो एक मैच तो जीत जाएंगे हम, एक मैच साबित हुआ हम जीते, ठीक है। अगर ये हो तो हम तो वाइट वॉश हो रहे हैं, जिम्बाब्वे से 120 कर नहीं पा रहे, तुम लोग भूल गए क्या वो बात? पिछले साल की तो बात है, यूएसए से नहीं कर पाए थे तुम लोग, भूल गए वो बात है जो तुम लोग 2 मैचों पर बोल रहे थे नए बच्चों को जिनका डेब्यू था। उसे तुम इस बाबर रिजवान से कंपेयर कर रहे थे जिसका 2015 में डेब्यू हुआ था, 10 साल से खेल रहा है। बाबर तो 2016 से ड्रॉप ही नहीं हुआ है, रिजवान 19 से या 20 से ड्रॉप नहीं हुआ, लगातार खेलना। उन्हें तुम नए बच्चों से कंपेयर कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए लोगों को, शर्म आनी चाहिए। क्रिकेट हम लोगों ने डेड करा है इन लोगों को सपोर्ट कर करके, गलत लोगों को सपोर्ट कर करके, सच का साथ ही नहीं देते। यही जाहिलों वाली इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करते रहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को। अबे अचार डालूंगा कि मैं उसकी 50 का, क्या करूंगा मैं उसकी 50 का? वाइट वॉश हो गई। अब ये बातें ना बोले, इनके बगैर हमारी टीम कुछ नहीं है। इनके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता है, ये नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। बताया था पिछले मैच में, बताया था लोगों ने तो पहले ही वो कर दी थी यार प्रिडिक्शन कि हम हो गए वाइट वॉश। नहीं है ना, भरोसा नहीं है ना इन पे। जब भरोसा नहीं है तो क्या मतलब, ये हुए फिर कोई किंग क्वीन हमारे, ये हुए नंबर 1 प्लेयर। अगर किंग क्वीन है भरोसा तो करो इन पे कि हाँ ये जितवाएगा हमें, फिर ये क्यों बोल लो कि नहीं इन्हें ये टीम डिजर्व नहीं करती, वाली डिजर्व नहीं करते तो भाई ले जाओ, हम देने को तैयार हैं किसी और को। कौन लेगा इसे? ले ले दूसरी टीम वाले, खेल के दिखा दे वहाँ, मैं मान जाऊँ अगर इन्हें टीम में रख लें वो 2-3 मैच के बाद। अजीब बातें करते हैं, इनके बगैर कुछ नहीं है। हसन नवाज सारे नए लड़कों को आपने बर्बाद कर दिया, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ के 100 हुई नहीं। आप लोग बोलने लगा कैसे शॉट मार रहा है, वो मार रहे हैं। डैरिल मिचेल उनका ऐसे ही उड़ा रहा है अंधाधुन, उन्हें कुछ नहीं बोल रहे। टिम सिफर्ट उड़ा रहा है, उन्हें नहीं बोल रहे। लेकिन देख हसन नवाज रहा है, उसके बाद इतना बंदे को प्रेशर राइज कर दिया इन लोगों ने, हसन नवाज फेल हुआ। 100 नहीं कर रहे। अबे एक मैच जीत गए थे, वाइट वॉश करवा दिया तुम लोगों के किंग क्वीन ने। सिर्फ बाबर उनकी पूरी टीम पर भारी था अकेला, एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाला वही शख्स था आज के मैच में, ठीक है, वही शख्स था। उन सबसे ज़्यादा मैच खेले थे, उन सब के मिलाकर, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के मिला के इस शख्स ने। शर्म आनी चाहिए यार, इतना शर्म का मुकाम है। अब मैं आ जाऊँ रिजवान पर, सिर्फ बाबर को थोड़ी बोलूँगा। अभी मैं बताऊंगा कि मैच हारे भी किसकी वजह से, अभी पहले बुराई कर लूँ मैं। रिजवान कैप्टन कहीं से लग रहा है, पूरी सीरीज में आप उठा के देख लीजिए, एक बैटिंग इन्होंने अच्छी नहीं करी। नालायकों वाली परफॉर्मेंस, बिल्कुल 3rd क्लास गेम। एक तो पाँवों में सारी बॉलें ना वो इस तरफ कर रहे हैं, उन्हें पता है ये ऐसे प्लेयर्स ही नहीं है कि इन बॉलों को कैसे ये लोग शॉट मारेंगे, इन बॉलों को कैसे खेला जाता है। बाहर जाती हुई गेंदें आ रही हैं, कोई ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज हो, अफगानी बल्लेबाज हो, उड़ा उड़ा के फेंके, लेकिन उन्हें पता है कि तो इनकी कमजोरी है। बाहर जाती हुई गेंद कोई कुछ कर ही नहीं सकते, ना ये फ्लिक मार सकते, ना ग्लांस कर सकते, ये कैच दे दे के जाएंगे। आगा सलमान भी, अभी आऊँगा आगा सलमान पे भी। रिजवान कैप्टन वाली इनिंग्स कब खेलेंगे आखिर? ऐसे ही तो इनका एवरेज देख रहे हैं आप कैसे डाउन जा रहा है, इनका एवरेज कैसे गिर रहा है। गिरेगा गिरेगा ये मैं बता दूं, स्ट्राइक रेट भी 0 रहेगा और एवरेज भी गिरता रहेगा अगर ये ऐसे ही खेलते रहे ना। डी टीम से खिलाफ भी परफॉर्मेंस नहीं निकल रही, इससे बड़ी लानत क्या हो सकती है। अगर आज ये 100 भी मार देते ना फास्ट तेज तरीन, इस पर आप लोगों ने खुश नहीं होना था, ना मैं इनकी तारीफ करता। अगर आप बच्चों के खिलाफ फेल होगे जब आपकी बुराई होगी, लेकिन बच्चों के खिलाफ परफॉर्म करोगे तो तारीफ नहीं होगी, क्योंकि आपने परफॉर्म बड़े बंदों के अगेंस्ट करना है यार, असली टीमों के अगेंस्ट करना है। तुम तो फेक टीम्स के खिलाफ नहीं कर पा रहे। इन्हीं टीम्स के खिलाफ तो मौका होता है कि आप बच्चों को खिलाओ और उन्हें प्लेयर बनाओ।
लेकिन ये पूरे खेलते हैं, ये 10-10 साल वाले रिजवान बाबर ड्रॉप होके नहीं दे रहे। एक सीरीज ड्रॉप नहीं होते ये लोग। एक सीरीज तो ड्रॉप हो जाओ यार, एक सीरीज तो ड्रॉप हो जाओ। T20 में खिलाया नहीं, लोग ऐसे मातम बना रहे थे जैसे इन्हें निकाल दिया क्रिकेट से। ओडीआई से तो कहीं गए ही नहीं है यार। ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तो इन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए था, इतनी घटिया परफॉर्मेंस थी इनकी। ना चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अच्छी परफॉर्मेंस थी, ना चैंपियंस ट्रॉफी में। बट डी टीम से खिलाफ परफॉर्मेंस रहेगी इनकी। डी टीम से खिलाफ ये हीरो बने रहेंगे, लोग उसी पर खुश होते रहेंगे। वाह भाई, उसे मार लिया, हे को मार दिया, उसे मार दिया, अजीब अजीब नाम वालों को। लेकिन जब सामने बुमराह आएंगे, पैट कमिंस आएंगे, बड़े बड़े मैट हेनरी को ही नहीं खेल सकते, उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, रिजवान भी सेट थे, रिजवान के इस पर मौजूद थे सेट, ठीक है। 37 रन पर टेस्ट सेट थे। वही थर्ड क्लास शॉट मारकर आउट हो गए, जिस तरीके से हर बार आउट हो रहे हैं। ऐसा कौन सा दौरा पड़ा हुआ है इन्हें कौन सा दौरा पड़ा हुआ है आखिर? रिजवान वही जायलाना शॉट मारने के चक्कर में आउट हो रहे हैं बार बार। तुमसे नहीं लग रहा लेग का लपाड़ा? छोड़ो यार, तुम ऑफ का ट्राई मार के देखो, खत्म होगा। तुम लेग के नहीं हो, लेग के लपाड़े नहीं हो। अगर तुम समझते हो अपने आप को, तुम लेग के शॉट्स नहीं मार पा रहे। वही शॉट सेम तरीके से सेम बॉल पे सेम शॉट मार के आउट हो रहा है। कितनी बार बोलूँगा ये लफ्ज़? मुँह कहाँ, पाँव कहाँ, बैट कहाँ, जिस्म का। ये चौथी बार बोल रहा हूँ ये बात मैं, और ये 4 बार ऐसे आउट हो चुका है। वही गलती दोहरा रहे हैं, गलती को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। मैं बोलता रहूँगा इस बात को। सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं नहीं कहूँगा आज की हार में रिजवान को। सेट हो क्रिस पे, तुम्हें कौन सा दौरा पड़ रहा है जो तुम स्पिनर समझ के स्वीप शॉट मार रहे हो उसे? स्पिनर थोड़ी फास्ट बॉलर है यार, फास्ट बॉलर है। ये देखिए, पसीने निकलना पसीने। कोई मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, फिर बता रहा हूँ, कोई मज़ा नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन इनकी बुराई करूँगा मैं। दिल तो मेरा खुश हो रहा है इनकी बुराई करके, क्योंकि इसी लायक है भाई, इसी लायक है। रिजवान साहब जब आपका कैप्टन है, वो कहीं से नहीं लग रहा कैप्टन है। ऐसी जाहिलाना इनिंग्स कैसे खेल सकता है कोई? मतलब उसे क्या कोई सेंस नहीं है क्रिस पे टिकने की यार? जीत सकते थे, आराम से जीत सकते थे, आगा और रिजवान कर सकते थे। लेकिन रिजवान पिछले मैच में भी ऐसे आउट हुए, उससे पहले भी सेम तरीके से आउट हुए, इस बार भी ऐसे आउट हुए, चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे ही आउट हुए। बोल्ड हो जाओ तुम, इस तरफ को उड़ा के आउट हो जाओ, रन आउट हो जाओ, एलबीडब्ल्यू हो जाओ, इम्प्रूव तो करो गलती। ऐसे ही एवरेज इनका भी मेंटेन हुआ, 37 हुआ, इतना कोई खास फर्क नहीं आएगा इनके एवरेज पे, ठीक है, इतना कोई खास फर्क नहीं आएगा। इनके हिस्से के तो रन आ गए, टीम की बेड़ा खराब हो गया, टीम हार गई। अब आगा सलमान पे आ जाता हूँ। आगा सलमान को भी छुट्टी नहीं दूंगा भाई। आगा सलमान भी एक ऐसी पोजीशन पे खेल रहे हैं जहाँ बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए, लेकिन आगा सलमान 30-40 रन से ज़्यादा की इनिंग्स खेल ही नहीं रहे। कौन है हमारी टीम में जो 70-80 की इनिंग्स खेलेगा? किसको बोलूँ मैं? कोई है ही नहीं 70-80 करने वाला। जिनको खिलाना चाहिए अब उन्हें खिला नहीं रहे। वही 10 साल पुराने मरियल खिला रहे हैं आप लोग, उनको खिला रहे सी टीम पर। वो भाई बाबर रिजवान का टीम में जगह ही नहीं बनती थी। किस वजह से नहीं बनती थी? क्योंकि बच्चों से सीरीज हो रही थी। उन्हें मैंने इस बात को छोड़ दिया ना, उनकी परफॉर्म को छोड़ दिया कि उन्हें ड्रॉप करना चाहिए था। कम से कम बच्चों को देख के तो इस सीरीज में ना खिलाते। उनका मुकाबला ही नहीं है ना बाबर रिजवान का इन बच्चा टीम से। उसूलन तो होने ही नहीं चाहिए थे वो टीम में। बच्चों के अगेंस्ट सामने उन्हें खिला दिया, उसमें भी फेल हो गए, उसमें भी वाइट वॉश करवा दिया। पूरा मैं इन्हें दूंगा जिम्मेदार, बाबर रिजवान को भी, और इसके साथ साथ नसीम शाह को भी, आगा सलमान को भी, अब्दुल्ला शफीक को भी। अब्दुल्ला शफीक भी फेल गए, बिल्कुल फेल गए, तीनों मैचेस में फेल गए अब्दुल्ला शफीक। इमाम उल हक का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इंजर होके वो चले गए। अब पता नहीं, थी तो बड़ी इंजरी हुई है, अल्लाह उन्हें सेहत दे भाई, और वो कम बैक करें, मतलब उनकी तबीयत ठीक हो जाए भाई, जो भी उन्हें इंजरी हुई है ना वो ठीक हो जाए। खैर, सलमान आगा गैर जिम्मेदाराना तरीके से आउट हुए, रन्स कम चाहिए थे, आप विकेट पर टिक सकते थे, 5-6 विकेटें आपके पास थी, आपने उड़ा दिया। आगा सलमान, आपके अंदर जान नहीं है क्या? जान से तो मारो शॉट, शॉर्ट बॉल आ रही है, फील्डर के हाथों में कैच दे दिया। बाबर आगा में दोनों में जान नहीं है भाई, दोनों ने सेम फील्डर को कैच दिया सेम जगह पे। शॉर्ट बॉलें खेलने वाले प्लेयर्स ही नहीं है ये। कौन सिखाएगा इन्हें शॉर्ट बॉलें कैसे खेली जाती हैं? क्या करूं यार, मैं क्या करूं भाई, अल्फाज नहीं है मेरे पास भाई, इन्हें इनके लिए क्या अल्फाज यूज किया जाए। आगा सलमान का भी पूरा फर्स्ट था भाई, कुछ करे आप लोग, चाहे जो भी बोले, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, वो भी फेल गया भाई इस सीरीज़ में। मतलब उसने पहले मैच में बड़ा अच्छा खेला, पहले मैच में लोन वॉरियर बना हुआ था, ठीक है, वो आखिर तक टिका हुआ था, लेकिन 2 मैचों में वो फेल गए। और पिछले मैच में भी कुछ नहीं किया उन्होंने, आज भी कुछ नहीं किया। आगा को भी चाहिए थोड़ा सा वो ना,
सेट होकर खेल रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, वो भी 70 रन वाला पोजीशन पे खेल रहा है। इस पोजीशन में बंदा 70-80 करता है और रिजवान से ऊपर खेलना चाहिए। अगर सलमान को फिर बता दूं, रिजवान से ऊपर का प्लेयर है। रिजवान सेकंड डाउन का प्लेयर ही नहीं है। उसूलन तो सेकंड डाउन ही आ रहा था ना, वो तो आज आया है थर्ड डाउन। आज उस्मान को सेकंड डाउन बना के भेज दिया इन लोगों ने, वरना तो रिजवान सेकंड डाउन आ रहा है। वो प्लेयर ही नहीं है रिजवान सेकंड डाउन का भाई, वो उसे नीचे भेजो। 4-5 आउट हो जब आए वो, हमारे तो 4 आउट हो नहीं रहे। नसीम आ रहे हैं यार, क्या सीन चल रही है। नसीम कोई बैट्समैन है जो 4 आउट पे आ रहा है। इस पोजीशन पे हारिस सोहेल आया करता था पहले ज़माने में हमारी टीम में। आफरीदी भी 5-6 आउट पे आता था और यहाँ में नसीम आ रहे 4 आउट पे निकल के। समझ के बाहर है। जो बॉलर है वो बैट्समैन बना हुआ है, जो बैट्समैन है वो बिल्कुल ही पागल हुआ है। उसे पता नहीं है उसे करना क्या है। बॉलिंग करने वाला भी कोई टीम में नहीं है। खैर, आगा सलमान के बाद तैयब ताहिर। देखिए तैयब ताहिर को आज के मैच की बात करूँ, इतना जिम्मेदार नहीं करार दूंगा जितना ऊपर के प्लेयर्स को दूंगा। यह जिम्मेदारी थी अब्दुल्ला शफीक की, बाबर की, रिजवान की, सलमान आगा की। इमाम का इसलिए नाम नहीं लिया क्योंकि वो इंजर हो गया, उसे साइड लाइन कर दीजिए अभी। इन 4 की जिम्मेदारी थी, इन्हें करना था। 3 बैट्समैन सेट थे, इसमें से अब्दुल्ला शफीक, बाबर और रिजवान, तीनों ने खुद ही विकेट दिया। और अब्दुल्ला शफीक ने इंतहाई स्लो इनिंग्स खेली, बाबर से ज़्यादा बुरी इनिंग्स अब्दुल्ला शफीक ने खेली। क्योंकि आप टारगेट चेस करने जा रहे थे। टारगेट अगर आप दे रहे हो ना, जब बनता है कि आप थोड़ा सा अगर एक तरफ से स्लो खेल रहे हो तो दूसरी तरफ से तेज़ खेल रहे हो। लेकिन यहाँ तो दोनों ही स्लो खेल रहे थे ना यार, दोनों ही स्लो खेल रहे थे। अब्दुल्ला शफीक की बॉलों में 20 का फ़र्क है, इतना स्लो खेलें तो इंतहाई थर्ड क्लास इनिंग्स। भाई अब्दुल्ला शफीक को ज़माने के हिसाब से चलने की ज़रूरत है, ठीक है। गेम चेंज है, बॉल कहाँ जा रही है। और जब वो डॉट देखते हैं, आप रोक को खेल नहीं पाता अब्दुल्ला शफीक, उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कितनी स्विंग हो रही है बॉल। टोटली आउट क्लास करता है रोको से। खैर, अब्दुल्ला शफीक से अब मैं बाहर आ जाता हूँ। अब्दुल्ला शफीक ने काफ़ी ख़राब खेला, ठीक है ना, बाबर से ज़्यादा घटिया खेला अब्दुल्ला शफीक ने। खैर, तैयब ताहिर, देखिए आखिरी विकेट गिरी है तैयब ताहिर की। तैयब ताहिर ने जो कर सकता था ना वो करा। हाँ, वो 40-50 का प्लेयर है तैयब ताहिर, ठीक है। वो जो 70-80 वाले प्लेयर है ना, और 100 से ऊपर जो करने वाले प्लेयर हैं, उसमें बाबर आते हैं, अब्दुल्ला शफीक, इमाम आते हैं। रिजवान जिस पोजीशन पे आता है उस प्लेयर को करना चाहिए। आगा सलमान जिस पोजीशन पे आता है वो 70-80 या 100 तक का प्लेयर है, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है। अब तैयब ताहिर जब आया था सिचुएशन काफ़ी ख़राब भी हो चुकी थी, उसके साथ वाले बिल्कुल ही आउट हुए जा रहे थे। वो डॉन ब्रैडमैन बनने के चक्कर में उसके साथ के खिलाड़ी विकटें दिए जाओ। कभी नसीम शाह बिल्कुल ही टुल्ला बन जाता है, कभी वो सही खेलने लग जाता है। देखिए नसीम को ना बॉलिंग में परफॉर्म करना चाहिए, बैटिंग में परफॉर्म करे। आप लोग प्लीज़ उसकी तारीफ ना करिए। बॉलिंग में वो 0 जा रहा है, 0, ठीक है, 0 जा रहा है। अब आप बोलो भाई 2 विकेटें ले ली, डी टीम उसका मुकाबला भी नहीं बनता इनसे। बाबर, रिजवान और ये इमामुल हक और ये कौन है यार, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इनका मुकाबला नहीं बनता इन प्लेयर्स से। खैर, तैयब ताहिर, फ़हीम अशरफ, उन्हें छोड़ ही दीजिए ना। उस वक्त तो मैच चला गया था हमारा। अब इनसे क्या उम्मीदें लगाएं जब ऊपर के आपके हक के चले गए। वैसे कर तो सकते थे ये भी पार्टनरशिप जोड़ के ना, लेकिन फ़हीम अशरफ भी आउट हुए। फिर अकेला तैयब ही खड़ा हुआ था, ठीक है। उसे इतना जिम्मेदार नहीं कहूँगा जितना ऊपर के प्लेयर्स की जिम्मेदारी थी, ठीक है ना, उन्हें करना चाहिए था। खैर, फिर नसीम शाह आउट हुए, हीरो बन रहे थे, छक्के मैं मारूंगा, मैं बल्लेबाज हूँ, तुम थोड़ी हो बल्लेबाज। वो आउट हो गए, नसीम आउट हो गए, आकिफ आउट हुए। इस तरीके से ऑल आउट हो गई हमारी टीम 40 ओवर्स में। तो इससे यही साबित हुआ हमारी टीम भाई 50 ओवर्स खेलने के लायक ही नहीं है। ये हमेशा ऑल आउट हो रहे हैं ओडीआई में, और उस हर ओडीआई में बाबर रिजवान टीम में है आपकी, और आप हार रहे हो, नंगा हो रहे हो, गंदा करके कर रहे हैं वो लोग आपको। अब तो मान जाओ, अब तो इन्हें ड्रॉप कर दो, खुदा का वास्ता है यार। नए लड़कों को चांस दे दो, डोमेस्टिक के लड़कों को खिला लो, साहिबजादा को डालो। जो भी बोल रहा है वो नहीं है घटिया प्लेयर, उससे खिलाओ, और ये बोल के खिलाओ कि तुम्हें कोई टीम से नहीं निकालेगा। 6 महीने तक तुम खेलोगे, अगर फेल भी हुआ खेलते रहोगे, 100% चलेगा। मैं बता दूं, अगर यही मुझे बना देना मैनेजमेंट का कि मैं टीम बना दूं, ये बना दूं, मैं 100% बता दूं ये लड़के परफॉर्म करेंगे। खैर, जो आप लोग जिम्मेदारी डालते हैं ना, ये तो भाई बाबर रिजवान की जिम्मेदारी नहीं है, जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट ने टीम बनाई थी भाई, मैनेजमेंट इनकी सपोर्ट में है, ठीक है ना। इनसे उनके ताल्लुकात हैं, ये बाबर रिजवान की सपोर्ट में है। वरना ये कोई ऐसी खेल नहीं रहा फ्री में। क्यों नहीं ड्रॉप कर रही फिर मैनेजमेंट इन्हें बाबर रिजवान को? कुछ तो है ना चक्कर, कुछ तो है ना चक्कर।
भाई मैनेजमेंट फुल सपोर्ट कर रही है इनको, बिल्कुल एक शील्ड लगी हुई है ना हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन, बाबर रिजवान को, इनके अलावा कोई ड्रॉप ही नहीं होता है, नहीं ये ड्रॉप ही नहीं होता है, बाकी सब ड्रॉप हो जाते हैं, इनको कोई मर्द का बच्चा ड्रॉप नहीं कर पाता है। ये क्यों सेफ रहते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट का हिस्सा ही है, मैनेजमेंट से लेना देना इनका, मैनेजमेंट से डील हुई है, मैनेजमेंट ही जब इनकी, आप लोग समझते नहीं, आप समझते मैनेजमेंट दूसरी है, मैनेजमेंट फुल सपोर्ट कर रही है। जब आपको कप्तान ने, ऐसा कैसा कप्तान है ये, इससे पूछ के बनाई जा रही है ना टीम। मैं कप्तान हूँ, मैं तो नहीं मानूँ अगर मेरा दिल नहीं चाहे किसी को खिलाना, मैं तो, मुझे जिस पर भरोसा हुआ मैं जिसे लेना चाहूँगा उसे लूँगा ना। फिर तो लानत है ऐसे कैप्टन पे जिसकी चल नहीं रही वो दूसरे का मान रहा है। ये मैनेजमेंट का हिस्सा ही आपको मानना पड़ेगा, ये मिलकर टीम बनाते हैं और इनके फैसले एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, इनके फैसले एक जैसे ही होते हैं। इन्हें सपोर्ट करना बंद करिए, इन्हें सपोर्ट करना बंद करिए, खुदा का वास्ता आप लोगों को। अब मैं बॉलिंग पे आ जाता हूँ। नसीम की फारिग बॉलिंग काफ़ी रन्स खाए, आकिब जावेद भी काफ़ी ज़्यादा रन्स खाए, 4 विकेटों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग कराई, बाकी फ़हीम अशरफ ने भी बेकार रन्स, ज़्यादा रन्स खाए। फ़हीम अशरफ कोई ऐसे बॉलर नहीं है पावर प्ले के, आपको मीर हमजा, खुर्रम शहजाद को टीम में डालना पड़ेगा, उन्हें चांस देना पड़ेगा रेगुलर का। खैर सुफियान मुकीम को भाई नेक्स्ट सीरीज अब होगी 2 महीने बाद, अब आएगा पीएसएल जिसमें हमें रेलूगट्टे प्लेयर्स मिलेंगे और ये परफॉर्म करेंगे, इनमें से ये जो प्लेयर्स होंगे हमारे किंग क्वीन। अब देखते हैं भाई क्या होगा। 11 तारीख को पहला मैच होगा पीएसएल का। उम्मीद है भाई सारे मयूब वापसी हैं, उनकी ज़रूरत है हमें, और हम हार गए, ये वाइट वॉश हो चुके हैं। मुबारक हो आप सबको, मिलता है कल, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।